इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सवाल ये है, क्या फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकात में अगर भूल से सूरह फातिहा या कोई सूरत मिला दी, यानी सुन्नत की तरह 4 रकात भरी हुई पढ़ी, तो ऐसी सूरत में सजदा सहव लाजिम होगा या नहीं? तो देखें, इसमें 2 सूरतें हैं। सबसे पहले ये कि जो शख्स तन्हा नमाज़ पढ़ रहा हो उसको फ़र्ज़ की नमाज में 4 रकात में, यानी फ़र्ज़ की आखिरी 2 में, जिसको कहा जाता है कि खाली पढ़नी होती हैं, उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये मुस्तहब है। इसी तरह वक़ारुल फ़तावा के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा और सूरत का मिलाना ये मुस्तहब है, यानी इससे नमाज में ख़राबी ना आएगी बल्कि नमाज के सवाब को ये चीज़ बढ़ा देगी। ज़ाहिर सी बात है, जब नमाज में कोई ख़राबी नहीं है तो सजदा सहव का इसमें कोई तसव्वुर भी नहीं। लिहाजा अगर जो शख्स तन्हा नमाज़ पढ़ते हों, ख़ास तौर से ख़वातीन के घर के अंदर बग़ैर जमात जो नमाज़ पढ़ती हैं, तो उनको चाहिए कि फ़र्ज़ की 4 रकात के अंदर भी सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला सकती हैं, अगर वो चाहें कि उनके सवाब में इजाफ़ा हो। और अगर ना भी पढ़ें, सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ें तो भी इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर सूरह फातिहा भी ना पढ़ें बल्कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लें, दोनों रकातों में खड़े होकर 3-3 मरतबा सुबहान अल्लाह, तो इस तरीके से भी इनकी नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी, मगर ये कि कुरान मुक़द्दस पढ़ने का सवाब उसमें ज़्यादा मिलेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह से फ़तावा रज़विया शरीफ के अंदर सवाल हुआ कि एक शख्स ने भूल से फ़र्ज़ की नमाज की आखिरी 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाई, तो उस पर सजदा सहव लाजिम होगा या नहीं, और ये नमाज उसकी सुन्नत हो जाएगी या फ़र्ज़ ही होगी? क्योंकि अक्सर देखा यही जाता है कि सुन्नतों में 4 रकात भरी हुई पड़ी जाती हैं, तो लोगों में तसव्वुर होता है कि अगर फ़र्ज़ की में 4 रकात में भरी हुई पढ़ ली तो शायद ये नमाज सुन्नत अदा होगी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़तावा रज़विया शरीफ में फ़रमाते हैं कि नमाज फ़र्ज़ हुई और इसमें किसी किस्म की ख़राबी भी ना हुई, बल्कि इसकी वजाहत भी फरमाते हैं कि बाज़ फ़ुक़हा ने आखिर की 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना ये मुस्तहब लिखा है और बाज़ के नज़दीक मकरूह है, मगर तहकीक ये है कि तन्हा के लिए मुस्तहब होगा, यानी जो शख्स अकेले नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसके लिए मुस्तहब है, और इमाम के लिए ये फ़ेल मकरूह है कि वो 4 रकात भरी हुई पढ़े। लिहाजा अगर कोई शख्स तन्हा इस तरह करता है तो वो बेहतर है, उसमें कोई हरज और कराहत वाली बात नहीं है। और इमाम को इस तरह नहीं करना चाहिए कि 4 फ़र्ज़ की भरी हुई रकातें पढ़े, बल्कि 2 भरी हुई पढ़े और बाकी 2 में सिर्फ़ सूरह फातिहा ही पढ़ें। और अगर इमाम के लिए ये फ़ेल अगर मुक्तदियों पर गिरियाँ गुजरे, यानी बोझ लगे 4 रकात भरी हुई पढ़ना, इमाम इतनी तवील सूरतें पढ़ता है, तो ऐसी सूरत में इमाम गुनाहगार भी होगा। लिहाजा इमाम को इससे परहेज़ करना चाहिए। वैसे इमाम अक्सर ये करते नहीं हैं, मगर ये मसला निकला तो मैंने बता दिया। बाकी सवाल यही था कि फ़र्ज़ की आखिरी 2 में भूल से नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी, तो उसकी मैंने तफसील बयान कर दी कि इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि सवाब इसमें ज़्यादा होगा। और अगर कोई जानकर भी फ़र्ज़ की पढ़ेगा तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। अब रहा है कि सुन्नतों में भी 4 में भरी हुई पढ़ सकते हैं और फ़र्ज़ में भी 4 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत में ला सकते हैं। तो इसमें फ़र्क दरअसल ये है कि सुन्नतों में पढ़ना तो लाजिम है कि उसके बगैर वो मुकम्मल नहीं होंगी, और फ़र्ज़ की आखिर 2 में ये लाजिम नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ा तो ये बंदे को इख्तियार है, अगर वो सवाब में इजाफ़ा चाहता है और तन्हा नमाज़ पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में वो पढ़ सकता है, उसका इख्तियार है। यहाँ बग़ैर पढ़े भी नमाज़ हो जाएगी। ये दोनों चीज़ों में इनमें फ़र्क है नहीं, एक में नेसेसरी और एक में नहीं है, मुस्तहब है। अगर करेगा तो इंशाअल्लाह ताला सवाब पाए। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना